इच्छा मनुष्य को गुलाम बनाती है, पागल बनाती है, मूर्ख बनाती है। झगड़ा हो गया, बदला लेने की इच्छा पैदा हो गई। अब सारी अपनी उन्नति छोड़ दूसरे के विनाश में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा मनुष्य। पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है एक इच्छा से। इच्छा इंसान को मजबूर बनाती है। यदि हम में से कोई 6 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में मरने वाला हो, कितनी चिंता की बात है। सारी मौज मस्ती छूट जाएगी। राजा की भी सारी मौज मस्ती छूट गई। और राजा से गलती क्या हुई थी? एक इच्छा प्रकट हो गई थी, एक इच्छा पैदा हो गई थी राजा के मन में। राजा बड़ा धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा राजा था, पर एक इच्छा पैदा हो गई जिसकी वजह से उसे मौत की सजा मिल गई 7 दिन में मरने के। इसलिए इच्छाएं बड़ी सोच समझकर पालनी चाहिए। एक इच्छा आदमी को बदल देती है पूरा इंसान ही बदल जाता है एक इच्छा से। इच्छा इंसान को मजबूर बनाती है। यदि इच्छा है बहुत पढ़ाई करने की, किसी की होती है बहुत पढ़ाई करने की इच्छा? नहीं, इच्छा होती है नौकरी की, और नौकरी की, बड़ी नौकरी की इच्छा है तो बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि नौकरी की इच्छा पैदा हुई तो दिन रात गुलाम बना के रख दिया इच्छा ने। नौकरी की इच्छा ने बच्चे को दिन रात पढ़ाई में ढकेल दिया। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस दिन रात पढ़ाई में लगा है, गुलाम बना दिया। एक इच्छा पैदा हुई कि मैं होटल बनाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। उस इच्छा ने आदमी को दिन रात बैलों की तरह संसार में मजदूरी कराई, बैलों की तरह परिश्रम करवाया। एक इच्छा हुई आदमी के अंदर पैदा कि चाहे कोई भी समाज की लड़की हो, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं बस इससे शादी करूंगा। उस इच्छा ने उसके परिवार के सारे रिश्ते तोड़वा दिए उस व्यक्ति के। एक इच्छा के कारण व्यक्ति ही बदल गया। जिसे राहुल नाम से, जिसे श्याम नाम से, जिसे दीपक नाम से जाना जाता था, यदि उसके मन में इच्छा पैदा हो जाए मुझे इस ही लड़की के साथ विवाह करना है, भाग जाता है उसके साथ। फिर वो जिसको सारी दुनिया, ये जिसको पूरा परिवार मानता था कि ये मेरा बेटा है, मेरा अपना है, सदाचारी है और बहुत अच्छा है, केवल एक इच्छा ने उसे ऐसा बिगाड़ा कि वो राहुल राहुल ना रहा, दीपक दीपक ना रहा। पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है एक इच्छा से। और एक इच्छा संत बनने की पैदा हो गई तो बड़े से बड़ा पापी भी संत बन जाता है। इसलिए एक एक इच्छा संभल कर पाले। इच्छा मनुष्य को गुलाम बनाती है, पागल बनाती है, मूर्ख बनाती है। झगड़ा हो गया, बदला लेने की इच्छा पैदा हो गई। अब सारी अपनी उन्नति छोड़ दूसरे के विनाश में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा मनुष्य। अपनी उन्नति की परवाह नहीं, अब तो इसका नाश करके रहूंगा मैं। मेरे खेत में फसल हो ना हो, लेकिन इसकी जलनी चाहिए पूरी फसल, क्योंकि अब इच्छा पैदा हो गई है दुश्मनी लेने की। तो जो बड़ा सज्जन व्यक्ति था वो सज्जन नहीं रहा। जिसको जैसा जाना, मैं आपको ऐसा समझता हूं कि ऐसे ऐसे हो, आपको समझता हूं कि आप ऐसे 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 हो, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। लेकिन जिसके बारे में मैं जैसा सोचता हूं उसके मन में एक भी इच्छा पैदा हो गई नहीं, तो वो व्यक्ति ही बदल जाएगा। आज इच्छा थी, बड़ी मुसीबत आई है, घर में बेटा बीमार है, कुछ उधार दे दो भैया। भैया ने दे दी उधार, मैं लौटा दूंगा, सच में लौटा दूंगा। दे दिए 10,000 उधारी, ले भी लिए और दिमाग में है कि इसको अब लौटाना है, लौटाना है, लौटाना है, लौटाना है, लौटाना है। ले लिए पैसे, लौटाने की भी इच्छा है। बच्चा ठीक हो गया, अब इच्छा पैदा हो गई उसके मन में कि अब नहीं लौटाना है। आदमी ही बदल गया केवल एक इच्छा के खातिर, एक इच्छा के कारण।
ऐसी ही एक एक इच्छा आदमी को ताड़ देती है और एक ही इच्छा आदमी को मार देती है। राजा परीक्षित की इच्छा हुई होती कि समाज की और सेवा कर लूं, शिकार करने की जगह शिकारियों को मारूं तो कम से कम राज्य बचता। राजा मुक जानवरों को जो बोल नहीं सकते उनको मारने के लिए निकला था। उस इच्छा के कारण उसका आज सर्वनाश हो रहा है। इसलिए एक एक इच्छा संभल संभल करके। इसीलिए कहा कि मन को थोड़ा संवारो, मन को संभालो, ऐसी इच्छा पैदा होने दो जो हमारा कहीं विनाश न करे, हमें संभाले संवारे। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। यही मन है जो बंधन में डाल देता है, यही मन है जो बंधन से निकाल देता है। आज इसी मन में इच्छा पैदा हो गई कि चलो भागवत का आयोजन कराए, ऐसे आयोजन हो जाते हैं।